ओम गदाधारिणी नमः। जय माई की प्रिय दर्शकों, माँ बगलामुखी की साधना के बारे में मैंने आपको बहुत सी वीडियो में जानकारी दी है। आज मैं यही आपको बताऊंगा कि माँ बगलामुखी की साधना क्यों करना चाहिए और पहले किस व्यक्ति ने माँ बगलामुखी की साधना किया है या माँ बगलामुखी के मंत्रों का प्रयोग किया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कलयुग में ही माँ बगलामुखी की साधना हो रही है। माँ बगलामुखी की साधना के बारे में सतयुग में भी बताया गया है, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में तो अधिक प्रभावशाली है ही। तो यहाँ पर माँ बगलामुखी की साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो शत्रु है वह अप्रत्यक्ष है। पता नहीं चलता कौन आपका शत्रु है, कौन मित्र है। दिखाई मित्र देता है पर नुकसान शत्रुओं की तरह पहुंचाता है। इसलिए माँ बगलामुखी की साधना करना चाहिए। सतयुग में भी माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप हुआ है। राम रावण का युद्ध हुआ तो उसमें भी श्री रामचंद्र जी ने पहले माँ बगलामुखी की साधना किया। माँ बगलामुखी की साधना विजय प्राप्ति के लिए, रावण पर विजय प्राप्ति के लिए साधना किया और निश्चित ही विजय प्राप्त हुई। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है। जब श्री हनुमान जी लंका में पहुंचे तो हनुमान जी ने भी माँ बगलामुखी के मंत्र के जप से ही अग्नि को स्तंभित कर दिया था। स्तंभित मतलब रोक देना। जैसे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, पूरी लंका जल गई पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। तो यहाँ पर हनुमान जी ने भी माँ बगलामुखी के मंत्र का प्रयोग किया। अंगद जब लंका में पहुंचा तो अंगद ने भी माँ बगलामुखी के मंत्र का जप किया और आपने देखा होगा कि जो पैर जमा उसको रावण भी उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है, स्तंभन रोकने वाली देवी है। उस व्यक्ति का कोई अहित नहीं कर पाता। तो ये आपने देखा। यहाँ पर मैं बताऊं आपको, परशुराम जी को भी माँ बगलामुखी की साधना काफी किया है। परशुराम जी के पास भी है विद्या रही है और परशुराम जी ने ही यह विद्या द्रोणाचार्य जी को प्रदान किया था। द्रोणाचार्य जी ने यह विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा को दिया। आपने देखा होगा द्वापर में, महाभारत के समय में चर्चा होती है, एक प्रसंग आता है जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तो ये माँ बगलामुखी वही ब्रह्मास्त्र विद्या है जिसके प्रयोग से, जिसके अस्त्र से या जिसका अस्त्र कभी वापिस नहीं जाता। तो पूर्व समय से लेकर के वर्तमान समय में मां बगलामुखी के प्रयोग निरंतर चलते आ रहे हैं। पर कलयुग में जिस प्रकार से शत्रु व्यक्ति के ऊपर हावी होता है, क्योंकि पहले समय में ऐसा नहीं था, युद्ध जो होता था वो आमने सामने का था, पर अब प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं। इसलिए मां बगलामुखी की साधना करना चाहिए, क्योंकि मां बगलामुखी की साधना करने से आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। किसी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र प्रयोग आपके ऊपर हुआ है वह विनष्ट हो जाएगा। आप स्वतः जीवन को जी सकते हैं। अन्यथा आपको पता नहीं कि कब कौन सी बाधा बड़ा रूप ले ले और आपको नुकसान पहुंचा दे। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी सर्वानंद करी है, सभी आनंद को प्रदान करने वाली मात्र शक्ति है। आप देखते हैं चुनाव के समय में मां बगलामुखी के मंत्र का या हवन बहुत अधिक होने लगता है, क्योंकि जो भी प्रतिद्वंदी होते हैं वह सब परास्त करने में सक्षम मां बगलामुखी है। आप देखते हैं जब व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल जाता है या किसी झूठे आरोप में फंस जाता है, विपत्ति में फंस जाता है, तब शत्रु को समाप्त करने के लिए मां बगलामुखी का ही सहारा लिया जाता है, उन्हीं के चरणों में वंदन किया जाता है। धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले भी मां बगलामुखी ही है। धन ऐश्वर्य प्रदान होगा और मां बगलामुखी का साधक कभी भी निर्धन नहीं होता, क्योंकि कहते वादी मुक्ति रंगति क्षिति पतिर विश्वानरो सीतति। वादी भी गुंगा हो जाता है, वादी अधिक बोलने वाला गुंगा हो जाता है, रंगति क्षितिपतिर, और रंग भी राजा हो जाता है। तो ये मां बगलामुखी का ही प्रताप है। वैश्वानरो शीतति, जलती अग्नि भी शीतल पड़ जाती है। तो इसलिए आप सभी से आग्रह करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, मां बगलामुखी के मंत्र को जपना चाहिए और मां बगलामुखी के स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। आप फिर देखेंगे जब निरंतर आप इस क्रम से पूजा आराधना करने लग जाते हैं तो स्वतः ही सब विपत्तियां समाप्त होगी और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको होने लगती है। प्रिय दर्शकों,
मां बगलामुखी की साधना अवश्य कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जानकारी मैं आपको दूंगा, एक मां बगलामुखी के ही हवन में सिंधे नमक का प्रयोग होता है, हल्दी का प्रयोग होता है, पीली हड़ताल गूगल का प्रयोग होता है। ये विशेष सामग्री का ही प्रयोग इसमें होता है। तो तुरंत प्रभावशाली मंत्र है मां बगलामुखी का। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार से जानकारी मैं देता रहूंगा। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।